नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ये सीटेट की सेकंड क्लास है मैथ की, और जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। और इसका ये सेकंड पार्ट है, जिसको हम लोग आगे आज फिर से कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दो की विभाज्यता यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। मतलब है कि अगर आपको पता करना है कि 2 से कौन सी संख्या पूरी कट सकती है, 2 से कौन सी पूरी संख्या कट सकती है, तो इसका यही ऑप्शन है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए और सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या क्या होती हैं? लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से जो 2 के पहाड़े में आती हैं संख्याएं, उनको हम सम संख्या कहते हैं। और वह संख्या अगर लास्ट में है इकाई अंक में, यहाँ, ठीक है, ये यहाँ, तो समझ लीजिए कि वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। कैसे? अगर हम इसको चेक भी करना चाहें कि अगर ये बात सत्य है या नहीं है, तो आप 2 से इसको भाग भी दे सकते हैं। 2 से 240 को हमने भाग दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी पूरा पूरा कट रहा है और ये नियम सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 के विभाज्यता के नियम क्या हैं। 3, अगर आप 3 को यानी कि आपको पता करना है कि 3 से कौन कौन सी संख्या पूरी कट सकती हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह भी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि अगर 123 दिया हुआ है संख्या, या 1641 दिया है, अगर इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो समझ लीजिए कि वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि 123 हमने लिखा और इसके एक एक अंक को जोड़ लिया, 1 + 2 + 3, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद आया 6, और 6 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो यानी इसका 2 आया, यानी कि ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से 1641 को भी पता करना कि अगर 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। अभी देखना कैसे होगा। 1 लिखेंगे इसमें, फिर 6, फिर 4, फिर 1, इसको जोड़ेंगे। 6, 1, 7, 7, 4, 11, 1, 12, यानी कि 12 आया है। 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आए, यानी पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है। ये 3 की विभाज्यता के नियम है कि अगर 3 से किसी संख्या को पता करना है कि कट रही है या नहीं कोई संख्या, तो आप उसके अंकों का योग कर लीजिए और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 4 की विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होती है। जैसे 1420, 1828, 1932, इसको पता करते हैं। लास्ट के 2 अंकों की बात कर रहा है, लास्ट के 2 अंक यानी 2.5 अंकों की बात कर रही जा रही है। तो समझते हैं, अगर इसको पता करना है तो ये लास्ट के अंक अगर इसका कट रहा है 4 से, तो यानी ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो लास्ट के 2 अंक लिया 20, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 पंच 20, टेबल में आ रहा है 20, तो यानी कट रहा है। इसमें देखते हैं लास्ट के 2 अंक, इसमें होगा 28, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, यानी कि 4 को ये नियम फॉलो करता है कि 4 से अगर किसी संख्या को पता करना कि कट रही पूरी, तो उसके लास्ट के 2 अंकों को हम लोग पहले डिवाइड कर लेंगे, भाग देकर देख लेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, 5 की विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। 5 के, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। चलो चेक करते हैं। इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी कट जाएगी। देखते हैं, ये कितना लिखा है, 10,000। ठीक है, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 का टेबल पढ़ेंगे, एक अंक में जाए, इकाई में जाएगा नहीं, दाई लेंगे। ठीक है, तो 5
को टेबल पढ़ेंगे तो इसमें 10 आएगा। कितनी बार में आएगा? 2 बार में। 5 दूना 10, तो ये कट जाएगा। जो 0 ये होते हैं यहीं से इसको उठा के यहाँ लगा देंगे, ठीक है, यानी ये कट गया। अब इसमें समझते हैं, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें बोला जा रहा है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये भी चेक कर लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में ये 15 आएगा, तो देखते हैं 3 टाइम्स 15, 3 5 15 कट गया। और फिर 6 उतार लेंगे, 6 उतार लेंगे और इसके बाद फिर डिवाइड करेंगे इसको, तो 1 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, क्योंकि 5 से 6 तो आएगा नहीं 5 के टेबल में, तो एक बार में जाएगा, या तो कम होना, इससे कम लेना है, ठीक है अंक। तो 1 बचेगा, यहाँ से 12 उतार लिया और फिर उसके बाद 2 उतारने के बाद 12 बन गया। 5 का टेबल फिर पढ़ेंगे, 5 दूना 10, उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 बार जा रहा, 5 दूना 10, 2 बचा। फिर ये 5 का टेबल 2 में पढ़ नहीं सकते, 2 आएगा नहीं 5 के टेबल में, तो इसलिए इसको 5 को नोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 25 कट जा रहा है, ठीक है। यानी कि लास्ट में अगर अंक 5 या 0 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। आगे समझते हैं। सिक्स की विभाज्यता के नियम क्या है? यदि किसी कोई संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है, जैसे कि 216 7776, ठीक है। इसको समझते हैं। 2 से और 3 से पूर्णतः अगर विभाज्य हो रही, तो 2 से कटने की कंडीशन क्या थी कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 2 से अगर कटने की कंडीशन ये है कि लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए उस नंबर्स, उस संख्या में, ठीक है। तो इसमें सम संख्या है 6 है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन पूरी हो रही। अब 3 का कंडीशन देखते हैं। 3 में होता है कि सारे अंक अगर जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है तो यानी वो 6 हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे होगा, समझ लेते हैं। पहले 2 की कंडीशन देखते हैं। 2 की कंडीशन ये है कि अगर लास्ट का अंक कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 2 को 6 से काटेंगे, ये तो कट रहा है पूरा, ठीक है, 3 आ रहा है। अब 3 की कंडीशन देखते हैं। 3 की कंडीशन क्या कहती है कि सारे अंकों को जोड़ना है। 2 + 1 + 6, 2 1 3 हुआ, 3 6 कितने हुए? 9। ये 9 है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी ये भी कंडीशन पूरा हो, यानी कि 3। तो जब दोनों कंडीशन पूरा करेगा तभी 6 से कटेगा, यानी 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो, तभी आएगा 6 से डिवाइड होगा, यानी, ठीक है। चलिए 7 का नियम समझते हैं। 7 से डिवाइड के नियम क्या है? 7 के विभाज्यता के नियम क्या है? यदि किसी संख्या को अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष बची संख्याओं से घटाया जाए और प्राप्त परिणाम से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे कि 343 समझते क्या है? इसमें बताया गया है कि अगर हम जो संख्या है उसको अगर हम पता करना चाहें कि वो 7 से कट रही है या नहीं कट रही है, इसके लिए हम उस संख्या के लास्ट का अंक लेंगे, अंतिम अंक, और यानी इकाई का अंक उसको बोलते हैं, तो उसको 2 गुना कर देंगे। 3 लिया हमने, 3 को 2 गुना किया, 3 को 2 गुना करने पर 6 होगा, ठीक है। और जो बाकी इधर का शेष भाग बचा उसको हम इसी 2 गुने भाग से घटा देंगे। घटाने से क्या होगा? ये देखिए घटाया हमने और इसका परिणाम आया 28, और इसी 28 को 7 से अगर हम भाग करेंगे, अगर पूरा कट रहा है तो इसका मतलब ये 7 से पूरा नंबर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। 9 के विभाज्यता के नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। यानी कि जो 3 की कंडीशन थी,
जैसे कि अब इसको समझ ही लेते हैं, इसके सारे अंकों को जोड़ना है, ठीक है। इसमें बताया सारे अंकों का योग अगर जोड़ने से 9 से भाग दिया जाए, अगर कट रही है तो वो कट जाएगी 9 से, ठीक है। तो 7 + 2 + 9, 7 2 9 9 18। अब 18 को 9 से भाग देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा, 2 जाएगा, यानी कि 9 से 18 कट जा रहा है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। और इसके बाद अब ये देखते हैं 11 के विभाज्यता के नियम क्या हैं। 11 के विभाज्यता के नियम क्या हैं। यदि किसी के सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे अगर मान लीजिए हमने अंक लिया 14,641, सम संख्याओं के अंकों का योग, सम संख्याओं के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। जैसे सम स्थान कौन सा, ये है, पहला तो ये होगा, दूसरा सम स्थान हो गया, दूसरा क्या है 4, और चौथा कौन सा होगा, फिर ये होगा चौथे स्थान पे, तो ये 4 लिख लिए। इन दोनों का योग कर लेंगे, कितना आएगा 4 4 8, ठीक। सो 4 + 4 8, ठीक है। विषम संख्या स्थानों के अंकों का योग 1 नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, 5वें नंबर पे ये है। इनको नोट करने के विषम है ना। विषम क्या होती हैं, 1 2 3, विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, इस टाइप की, ठीक है। हमने पहले क्लास में पढ़ाया है विषम संख्या कौन सी है, आप लोग देख सकते हैं। 1 जो 1 है, 1 की जगह पे है 1, और 3 की जगह पे 6 है, और 5 की जगह पे 1 है। इनको जोड़ लेंगे तो 8 आएगा। इन दोनों का अंतर हमको अंतर का मतलब घटाना, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अतः ये हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। अगर 0 आएगा या 11 आएगा तो समझ लीजिए वो संख्या 11 से विभाज्य है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आगे भी इसकी क्लास कंटिन्यू रहेगी।